अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ तो नहीं, या एक दिन पहले रात की वीडियो थी, मैं आलू अंडे बना रही थी तो बच्चे नहीं थे, तो बस खैर जी मैंने ख़ुद से ही छोटी मोटी सी वीडियो एडिट कर ली थी। तो अच्छा, मैं अंडे जो हैं फैमिली सादे नहीं डालती है, मेरी बेटी आई और उसने डाल दिए, फिर मैंने बाद में फ्राई किए। मैं इन्हें डीप फ्राई करके डालती हूँ और बहुत ही टेस्टी और स्वादु से, जिसे कहते हैं, मेरे आलू अंडे रेडी हो गए थे, जो कि मेरे बच्चों ने बहुत ही मज़े ले लेके खाए और मैंने खैर मिर्च वाले अचार के साथ खाए। और यहाँ जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और मेरे दोनों बच्चों ने जाना था स्कूल। खैर से आज उनका थे बेटे के तो मेरा सेकंड पेपर था, बेटी का मेरा फ़र्स्ट पेपर था, क्योंकि अभी उसके प्रैक्टिकल हो रहे थे। तो अब उसका माशाल्लाह आज फ़र्स्ट पेपर है। अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब करे, और जिन जिन जो जो बच्चे माशाल्लाह एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करें, आमीन। और जी माशाल्लाह से ये लोग जा रहे थे, तो मैंने उसके बाद जी घर के वही काम धंधे जो जो निबेड़ सकती हूँ, क्योंकि ईमन सो रही होती है, तो बस ये समझ लें मुझे फ़ायदा उठाना पड़ता है। और जो इनकी बड़ी बहन है वो सुबह ही उठ के माशाल्लाह अपना पढ़ पुढ़ के दोबारा लेट जाती है, तो अब उसका भी उठने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जी आप भी साथ ही उठ जाएँ, क्योंकि घर के काम तो फैमिली आपको पता है ख़त्म ही नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों को जो चीज़ सिखाएंगे शुरू से, हमारे बच्चे वो ही सीखेंगे। मैं चाहूँ तो कहूँ कि नहीं जी कोई बात नहीं, अगर आप स्कूल छोड़ दिया है तो आप यानी कि रात रात तक जागो और पूरा दिन सो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी फैमिली, उसके बाद मैंने जी आज किसी ने मुझे कहा था कि हमें, एक आंटी हैं उनका बहुत दिल कर रहा था, वो अकेली होती हैं, कि मैं जी तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने हैं, बहुत टेस्टी तुम बनाती हो, पर मैं ना रात में खा सकती हूँ ना दोपहर में, मुझे सुबह नाश्ते में ही चाहिए। तो बस बच्चे भी आने वाले थे, तो मैंने तैयारी पकड़ ली थी आलू के पराठे बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी आज आलू के पराठे, फिर वो मैंने आंटी को भी भेजा, साथ मैंने चटनी बनाई थी और रायता उनको भेजा, क्योंकि वो कह रही थी, वो घर पे दरअसल अकेली होती है, उनकी बहू है, मगर उनकी बहू गई हुई है काफ़ी टाइम से, मैं यहाँ से आई थिंक कराची गई हुई हैं उनकी बहू। तो फिर मैं वो आंटी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा, यानी कि जिसे कहते हैं अच्छी, यानी कि रिश्ता है, रिलेशन है, बहुत अच्छी हैं, नाइस आंटी हैं। तो बस मैंने उनके लिए रेडी वेडी कर लिया था। खैर मेरे बच्चों को खुद बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं आंटी का तो बहाना ही था, समझ लें मेरे बच्चों का तो वैसे ही मुँह में पानी आता रहता, मामा आलू दे पराठे, आलू दे पराठे। तो बस जी यहाँ मैंने आलू के पराठे भी बड़े मज़े से रेडी कर लिए थे, साथ चाय का कप पिया मैंने, तो मुझे तो स्वाद आ गया फैमिली। यहाँ जी अमन साहिबा उठ गई थी, उनकी शरारतें अपनी अलहदा शुरू हो गई थी, कभी नीम को खानी है तो कभी कुछ। तो बस इसकी बहनें जो हैं वो गुस्सा कर रही थी, मामा ये बहुत ज़्यादा गंद मचाती है पूरे कमरे में, बहुत तंग करती है। कभी कभी ना पहले तो जिसे कहते हैं हेमन से तंग नहीं आती थी, अब जैसे जैसे हेमन बड़ी होती जा रही है ना, तो अब उससे ना इसकी बहनें इतना ज़्यादा तंग आना शुरू हो गई है ना, कि कहती है मामा हम इनसे पनाह मांगते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहते। और ना मैं बहुत सारी बातों पे खैर अपने बच्चों को बहुत सारी बातें समझाती हूँ, अपनी दोनों बेटियों को, बेटे को, सबको समझाती हूँ। अच्छा जी मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। देखिए मैं आपको अपनी फैमिली कहती हूँ, तो आप लोगों से मैं अपनी बातें इसलिए डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना। तो अब मुझे ना कल एक वाक़या पता चला, बस मैं बताऊँ, कैसे बताऊँ, कौन है कौन नहीं, बस छोड़ें। एक आंटी हैं, उन्होंने ना अपनी छोटी सी उम्र में अपनी बेटी की शादी कर दी। क्यों जी? वो कहती हैं हमारी फैमिली में बड़ी जल्दी शादी कर देते हैं। मैंने कहा आंटी ये अब 1900 दूर का ज़माना नहीं है, ये 2024 है, आपने तो सेंस करनी थी। कहती है नहीं हमारे ना, यानी कि नस्ल नस्ल चली आ रही है, बच्चियाँ 16-17 साल की होती हैं, मैं खुद 13 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। मैंने कहा लै। तो कहती है मेरी बेटी 16 साल की थी, मैंने उसकी शादी कर दी, और खैर से वो अपने घर में है, और उसकी शादी को अब तीसरा साल लगा है, मगर उसके घर अभी बेबी नहीं है, और ना उसकी लव मैरिज थी जी ऊपर से। और जो उसकी शादी हो गई, और अब उसके घर बेबी नहीं है अभी कोई, और उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है। मैं तो सुन के परेशान, मैंने कहा इतनी छोटी सी, और कहती है अब उसके फादर ने कहा हम क्या करें, तुम जानो तुम्हारा घर जाने, तुमने लव मैरिज की। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा उस बच्ची बेचारी ने जो बेअक्ली में काम कर लिया, कदम उठा लिया। आंटी आप लोग तो बड़े थे, समझदार थे। कहती नहीं बस किस्मत में उसकी थी, फिर हम छोटी उम्र में कर भी देते हैं, फिर लड़का भी अच्छा था, घर अपना था, पढ़ा लिखा था, ये था वो था, हमने कर दिया, अब हमें क्या पता उसकी किस्मत, उसने आगे से दूसरी शादी कर ली।
मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आंटी अब आप क्या करेंगी? कहती हैं उसके पापा ने तो कह दिया है कि तूने अपनी मर्ज़ी से की थी ना। मुझे इतना इस बात पे दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फैमिली हर जैसे कि मैं ये बात कहती हूँ कि हर एक को ना अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को ये बात समझा देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती लव मैरिज नहीं करो, करो अपने माँ-बाप की, मगर उसमें 100% अपने माँ-बाप की मर्ज़ी भी शामिल होनी चाहिए। कल खुदा ना करे कोई अप डाउन, कोई ऊँच-नीच फैमिली में अपने हस्बैंड वाइफ़ के बीच में हो जाए, तो फिर उसे माँ-बाप जो है वो कवर कर सकें। बस मैं तो ये कहती हूँ ये चीज़ समझा देनी चाहिए अपनी बेटियों के, नहीं कि इस दौर आजकल, और खुदा ना करे अगर एक दफ़ा उस बच्ची पे डिवोर्स का दाग लग जाए तो सारी ज़िंदगी, अब देखो ना अगर बच्चा-बुच्चा कोई हो जाए तो उसकी लाइफ़ में फिर फँस जाएगी वो, सारी ज़िंदगी फिर यही कहती रहेगी मैं औलाद की खातिर, औलाद की खातिर। तो मैं ख़ैर बड़ा परेशान हुई ये बातें सुन के, और बड़ा मुझे दुःख भी हुआ। अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे और उसकी जो शौहर है अल्लाह पाक उसको नेकी की हिदायत दे, और बस यही दुआ कर सकते हैं। यहाँ जी मैं आलू बैंगन बना रही थी और साथ मेरी बेटी ने आ गई थी, उन्होंने कहा जी हमें साथ हमने खाना है पास्ता, और पता नहीं क्यों जी इन्हें पास्ता बहुत ही पसंद है। दिन में 10 दफ़ा इन्हें पास्ता दे दो तो यकीन करें ये लोग सारे आराम से चुप करके रह जाते हैं। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे, इस ब्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, मैं बार-बार फिर एक बात कहूँगी, लव मैरिज गलत नहीं है, लव मैरिज कर सकते हो, मगर अपने देखभाल के अपने माँ-बाप की मर्ज़ी ज़रूर शामिल करो उसमें फिर भी, क्योंकि बाद च ना माँ-बाप बड़े चलाक होंदे ने, बाद च सारा कुछ ना मुंडे ते या कुड़ी ते पा देंदे ने कि तुमने की थी ना तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब हमें हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया है मुसाफिर, मंज़िल तेरी कब है, देख रहा है जो तू, दो तीन कलेजा है, जब से अमर गनी है, आँखों करोड़ों बीती तुम्हारी दुनिया के। बोलो आगे। दुनिया के हैं मुसाफिर। ईमान, और सुनाओ मम्मा को। दुनिया के जी मेरा बेटा इतना बड़ा पता माशाल्लाह से। क्या कह रही हो? फैमिली अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इतना बड़ा बेबी।